इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज की एसओजी व उतराव पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक लूट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जहां पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, लुटेरों को, और साथ ही कब्जे से लूटी हुई 3 ट्रक लूट में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, 2 तमंचे व 5 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। साथ ही उनके पास लोहे के रॉड बरामद किया। वहीं गैंग के अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। वहीं आज एसएसपी प्रयागराज ने प्रेस वार्ता करते हुए 5 लुटेरों को मीडिया के सामने पेश किया और इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहा है एसएसपी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। थाना उतराव क्षेत्र में 24 अक्टूबर को एक ट्रक जो कि चंदौली में अनलोड करके कानपुर देहात जा रहा था, उसको बदमाशों द्वारा एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से ओवरटेक करके रोका गया और रोकने के बाद ट्रक को अपने कब्जे में लेके वाहन का जो चालक और जो क्लीनर था उसको गाड़ी में बिठाकर ये लोग रायबरेली की तरफ ले जा रहे थे। रायबरेली प्रतापगढ़ बॉर्डर पे उसको उतार दिया और उतारने के बाद बदमाश ट्रक लेके फ़रार हो गए। और उसके बाद जो वादी है वो जनपद प्रयागराज आता है और संबंधित थाने में अपने साथ घटित घटना के बारे में बताता है। तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें एसपी गंगापार और उनकी पूरी टीम, थाना उतराव की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम इसमें लगी। और न ही सिर्फ इस घटना का अनावरण हुआ बल्कि सराहनीय कार्य करते हुए इसमें घटना में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। नगरी प्रयागराज जहां पार्किंग के मामले पर युवक को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसके बाद 13 दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने कल भी चक्का जाम किया था। वहीं आज शव को रखकर सड़क पर लोग धरने में बैठ गए। उनका कहना था जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ऐसे में उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं पुलिस पर, और क्या कुछ कहा है आरोप लगाते हुए परिजनों ने, आइए सुनाते हैं आपको। आज भी आप लोग चक्का जाम किए, न्याय की मांग की, क्या मांग है आप लोग? हमारी ये मांग है जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होते, जितने भी मुजरिम हैं सबका नाम हमने दिया है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते हम मिट्टी नहीं उठाएंगे, ठीक है। और हमें 50 लाख उनके मुआवजा, मेरे भाई को नौकरी, ये हमको चाहिए। अभी तक पुलिस प्रशासन से क्या हुआ? कुछ नहीं करी, बस वो यही कह रही है मिट्टी उठा लो, हम सब कुछ करने को तैयार है, मगर हम मिट्टी नहीं उठाएंगे जब तक आप गिरफ्तार नहीं करवाओगे। हम मिट्टी नहीं उठाएंगे। कुछ महिलाएं गई हैं मगर उनको, अपराधियों को लॉकअप में नहीं रखा गया है, महिला डेस्क में रखा गया है, जहाँ पे वो ऑफिस, महिला का ऑफिस होता है, उसके अंदर बढ़िया बेड लगा के उन लोगों को सुलाया गया है। 5 स्टार होटल से खाना मंगा के खिलाया गया है, कॉफ़ी पिलाई गई है। हम लोग 5 बजे तक वहाँ पर थे। उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनके सामने एक रिश्तेदार उनका जयसवाल का रहता है, वो लोग वहाँ से निकल रही हैं, वॉशरूम यूज करना हो वहाँ जा रही हैं। सोचिए, ऐसी बात कर रहे हैं। और तो और हमने खुद अपने आँख से देखा, वहाँ का एक जायसवाल परिवार का वहाँ का एक सदस्य था, उसको मोबाइल दे रहा था। फिर हमारे भैया ने देखा, तुरंत बोला देखो मोबाइल दे रहा है। तुरंत हम लोग वहाँ गए, हमने कहा आप क्यों मोबाइल दे रहे हैं, क्या ये फैसिलिटीज़ है मुजरिम को मोबाइल देना? नहीं है ना। अभी यही कोई आम जनता होती तो क्या ये हेल्प डेस्क में बैठाते? कभी नहीं बैठाते। सब पैसा खाई हुई है, एकदम 100% हम आपको बता रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस हम यही चाहते हैं इन सब की गिरफ्तारी हो, तभी हम अपने बच्चे को जलवाएंगे, उसकी मिट्टी जलवाएंगे। वरना 24 घंटे का ये लोगों ने दिया है, 24 घंटे तक हम इसको यहाँ रखेंगे। जब वो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तब हम मिट्टी ले जाके उसका क्रियाक्रम कर देंगे। हाँ, मेरा नाम रीना साहू है, मैं रितेश साहू की बहन हूँ। नगरी प्रयागराज जहां सीएम योगी ने डेंगू को देखते हुए अपर आयुक्त को नोडल के तौर पर नियुक्त किया और प्रयागराज वो पहुंचे और उन्होंने यहां पर जायज़ा लिया और उन्होंने दावा किया मीडिया से बात करते हुए कि प्लेटलेट की भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और कोई समस्या नहीं है। वहीं उनके इस दावे पर लोगों ने विराम लगा दिया है और लोग सुबह से ही प्लेटलेट के लिए लाइन में बैठे दिखाई दिए। ऐसे में जनता कहना था कि उनके रिश्तेदार
की हालत सीरियस है और प्लेटलेट नहीं मिल पा रही। क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। कल शाम को मैं यहाँ पर आया था, आज सुबह से मैं सबके साथ ही हूँ। प्लेटलेट के यहाँ पर जो ब्लड बैंक हैं, सब जगह कंपोनेंट प्लांट्स हैं। अभी तक कोई प्लेटलेट की ऐसी कमी वाला कोई उदाहरण मेरे पास आया नहीं। अभी मैं वाइट कार्ड लेके आया हूँ, किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपका एक बड़ा एक सशक्त माध्यम है, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ सारे प्रयागराज वासियों से कि प्लेटलेट की कमी जनपद में नहीं है। समुचित मात्रा में दवाइयाँ और फ्लूइड्स हैं। एक जो पैनिक स्थिति कतिपय कारणों से हो गई है, ऐसी स्थिति है नहीं। मेरे पिताजी एडमिट हैं, प्लेटलेट लेने आए हैं। मोवाइमा में भर्ती किए हैं आयशा हॉस्पिटल से। मेरा घर माता दिन का पूरा है। वहाँ से कहा गया है कि प्लेटलेट ले आइए, बहुत कम हो चुका है, लगभग 11,000 हुए। तो यहाँ क्या जवाब है? यहाँ पे आए हैं तो कह रहे हैं कल सुबह आइए 8 बजे, तब यहाँ ख़त्म हो चुका है। लेकिन सरकार तो कह रही कि है प्लेटलेट ढेर सारे। अब सर यहाँ पे नहीं है, यही बता रहे हैं। सब जगह ढूंढ लिया? ओके सर, सब जगह ढूंढ रहा है? हाँ कुल ढूंढ रहे हैं। यहाँ है। क्या नाम है आपका? शेर बहादुर पटेल। पूर्वा से आए हैं प्लेटलेट लेने। हमारे चाचा एडमिट हैं, बहुत सीरियस हैं और यहीं इलाहाबाद में एडमिट है और यहाँ प्लेटलेट 5:30 बजे से आए हैं, अभी तक नहीं मिला है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं ठीक है, मिल जाएगा अभी, लेकिन अभी तक मिला नहीं। अभी मिला नहीं। लेकिन यहाँ के हेडी हेल्थ कह रहे हैं कि मिल रहा है सब। अब सर कल शाम की भी आए थे, नहीं मिला था। मतलब आपको नहीं मिल रहा था? नहीं मिला, अभी कह रहे हैं मिल जाएगा। चक्कर लगा रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? बच्चा सोनकर। प्लेटलेट लेने आए हैं। हमारे बानोई साहब बीमार हैं, मऊ आयमा से आए हैं हम। उनका प्लेटलेट जो है 12,000 है। और यहाँ आने पे सर बोला गया कि प्लेटलेट आज नहीं मिल पाएगा, कल मिलेगा। क्या स्थिति है हम आपके पेशेंट की? पेशेंट की स्थिति सर वही है कि 12,000 प्लेटलेट है। डॉक्टर बोले जाओ जल्दी से लेके आओ। अब यहाँ आए हैं तो बोल रहे हैं नहीं मिल पाएगा। कितनी देर से बैठे हैं? 1 घंटा 1.5 हो रहा है। ये बताइए, लेकिन सरकार तो कह रही है यहाँ के कि प्लेटलेट्स अवेलेबल है ढेर सारी। अब सर यहाँ तो बोला ही जा रहा है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, कल मिल पाएगा। अच्छा, परेशानी हो रही है? जी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार मौर्य। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सीआरपीएफ के जवान ने बीते दिनों राइफल से एक व्यक्ति पर फायरिंग की थी और रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से सीआरपीएफ के जवान को गिरफ्तार किया था और साथ ही गंभीर धाराओं में मामला दर्ज भी करने की बात कही थी। बता दें, जहां मुकदमा तो दर्ज हो गया मगर अब पीड़ित ने मदद की गुहार लगाई। साथ ही कहना है कि उसके परिवार को जान का खतरा है, उसे धमकी भी दी जा रही है और ऐसे में पीड़ित नदीम ने मदद की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। मामला ये है कि ये डेली जो तारीख है, सीआरपीएफ ये रात में नशे में दारू पीकर डेली उत्पाद मचाता है, कभी पान की गुमती कहीं कहीं। इसका काम ही यही है, छीना झपटी गाली गलौज करना। तो कल यहीं दुकान के बाहर बैठे थे तो इधर से आया, रुका गाड़ी रोक के 20,000 रुपये चाहिए। तो 20,000 रुपये तो हमको लगा इस तरीके से बोल रहा, नशे के हालत में बोल रहा होगा, किस बात का पैसा। तो गाली गलौज करने लगा। जब गाली गलौज करने लगा तो उसके बाद खड़े हुए तो ये लपटा झपटी कर लिया। तो हम शोर मचाए तो हमारे घर परिवार मोहल्ले के और भी लोग एक लोग दौड़े तो बुलेट स्टार्ट करके गया। बाद में 5 मिनट बाद घर से लाइसेंसी राइफल लेकर आता है और इसके पीछे इसके भाई वगैरह हाथ में चाकू डंडा लाठी लिए हुए और वहाँ से सीधा जानलेवा हमला करता है। एकदम सीधा राइफल उठा के गोली चला देता है इस तरीके का। फिर हम सीधा 100 नंबर डायल करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस के साथ जाते हैं और सामने गिरफ्तारी होती है, साथ में असलहा भी बरामद। हमकी इस तरीके की मिल रही, प्रेशर बनाया जा रहा है कि ख़त्म करो बात को, नशे में हो गया, वो सुलह करो या सपाटा करो, बात को आगे ना बढ़ाओ। तो आगे तो इस तरीके की परेशानी है ना भाई, चाहे इसको धमकी समझिए चाहे जो चीज़ें। जब कल छोटी बात पे गोली चला सकता है तो फिर अब कल फिर गोली चलेगी कि मुकदमा हटाओ या ये करो। भाई गिरफ्तारी तो हुई है, मुकदमा करके जेल भेजा जाए, थोड़ा सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। क्या नाम है आपका? नदीम अहमद। संगम नगरी प्रयागराज डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अपर निदेशक मंडल को नोडल नियुक्त किया है, जिसके बाद वो प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने प्रयागराज के हालात का जायज़ा लिया, जहां उन्होंने बेली अस्पताल में लोगों से, पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि यहां पर 1000 डेंगू के केस हैं
और ऐसे में बेड की पूरी व्यवस्था है, मगर हमने जब निरीक्षण किया तो ज़्यादातर बुखार के हैं, डेंगू के एक भी मरीज़ नहीं है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है डेंगू को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। और शायद एज ए नोडल अफसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ आए भी हैं। मैं जैसा आपको पता है कि मैं लखनऊ में अपर निदेशक हूँ मंडल का। जब ऐसा सूचना मिली हमको मीडिया से, आप लोग के जरिए, अस्पतालों का जो हमारा सिस्टम है रिपोर्टिंग का, कि डेंगू के केसेस इधर अक्टूबर माह में बढ़े हैं। अगर मैं उदाहरण लूँ तो प्रयागराज में लगभग 900 के आसपास केस हैं और कमोबेश लखनऊ की स्थिति भी ऐसी है, 850 केस वहाँ पर हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 3000 के आसपास केस है डेंगू के। तो उस क्रम में लगा कि डेंगू के केस बढ़ रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि सारे जनपदों में एक नोडल अधिकारी एडी और जेडी रैंक का जाएंगे और डेंगू के इलाज की और प्रिवेंशन की सारी गतिविधियां हम लोग आगामी 2 दिनों में यहाँ देख के सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। जहाँ तक प्रयागराज की बात है, जैसा कि अभी मैंने देखा है इनके पास लगभग 1000 केस आए हैं कल तक, 950 का फिगर है इनके पास। उन केसेस में यहाँ पर अगर उनको इलाज की हम बात करें तो बेड की संख्या, पहले बात आती है कि डेंगू हुआ है तो बेड की संख्या पर्याप्त है। अभी मैं बेली का ही राउंड ले रहा था तो इनके पास वैसे बुखार के करीब 98 मरीज़ भर्ती हैं, लेकिन डेंगू का कोई मरीज़ नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां तीर्थराज प्रयाग में आज बलवा घाट स्थित यमुना घाट किनारे लोग आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दिए। कार्तिक पूर्णिमा के नहान पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी, जिसमें भक्तों का तांता लगा रहा। बता दें, चंद्र ग्रहण होने के कारण 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाने के कारण मंदिरों के कपाट बंद थे, जिसके कारण पूजा अर्चना नहीं की जा सकी। शाम को 7:45 के बाद ही मंदिर के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी। ऐसा भी मानना है कि भाई बहन गंगा यमुना में एक साथ डुबकी लगाएं तो यमराज परेशान नहीं करते हैं। और क्या कुछ कहना श्रद्धालु का, आइए सुनाते हैं। यमुना जी नहाने से कहते हैं कि हमारे वेद शास्त्र में जैसा लिखा है उस हिसाब से, जो पुराने लोग हमारे कहे गए हैं उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं, वही चहल कदम चलते हैं। कहते हैं यमराज मतलब परेशान नहीं करते हैं। और यमुना जी की मतलब यमुना जी उनकी बहन है यमराज की, तो यमराज आते हैं तो भाई बहन हाथ पकड़ के नहा लेते हैं तो पाप कट जाता है। उस दिन भाई है। और 1 महीना कार्तिक का महत्व है, पूजा करी तुलसी माता जी, कृष्ण जी के महत्व है, विष्णु जी का महत्व है। हमारे मतलब धर्म कर्म से चलने से हमारी बरकत होती है, हमारे घर में परिवार की उन्नति होती है। हम अपने इनके आशीर्वाद से हम चलते हैं, इनका आशीर्वाद हमको बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए देवी देवता के बिना आशीर्वाद से हम कुछ नहीं करते। अगर इनके लाइन में रहते हैं, इनके पूजा पाठ के, तो हमारे घर में बरकत होती है, देवी देवता का वास होता है। हाँ, हमारा मीरा द्विवेदी। तो ये है कि क्या कहते हैं, ये पूर्णमासी के नहाने से 1 महीना का फल मिल जाएगा। जो कोई नहीं आ पाया, लोग 1 महीना नहाते हैं पूरा और 1 महीना यहाँ पूजा करते हैं कृष्ण जी की। कृष्ण जी का ही महत्व है, तुलसी का भी यमुना जी उन्हीं से मिली हैं। तो जब जुतिया नहाते हैं जैसे भैया दूज को, तो कहीं कि यमराज नहीं सताते। संगम नगरी प्रयागराज की करेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां करेली पुलिस ने 2 अभियुक्तों को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा व सीओ फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी के निर्देशन पर करेली थाना प्रभारी निरीक्षक व उप निरीक्षक राज बहादुर यादव ने मुखबिर की सूचना पर सदियापुर से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें, गिरफ्तार युवक के पास से 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। पुलिस वहीं अब दोनों अभियुक्त दीपक निषाद व अजय निषाद के खिलाफ आर्म एक्ट्स के तहत विधिक कार्रवाई कर अब भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज, जहां लोकनाथ चौराहे पर दुर्घटना को दावत दे रहा बिजली का खंभा। बता दें, बिजली के खंभे पे एक तो तारों का मकड़ जाल है, तो दूसरी तरफ ये खंभा भी क्षतिग्रस्त होकर
पत्थरों पर टिका हुआ है, जिसकी शिकायत ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश सिंह ने बिजली विभाग में की, मगर बिजली विभाग ने आश्वासन देने के बाद भी आज तक इस खंभे को सही नहीं कराया है, जिससे किसी समय भी दुर्घटना हो सकती है। ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का कहना है कि ये पुराने शहर का सबसे व्यस्त इलाका है और हज़ारों की संख्या में लोग आते जाते हैं। ऐसे में खंभा किसी समय भी गिर सकता है और जिससे कि बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एसोसिएशन के अध्यक्ष का, आइए सुनाते हैं। एक तो ये चौक चौराहे पर एक खंभा है जो ये लग रहा है कि आज गिर जाएगा कि कल गिर जाएगा, और इसके गिरने से कम काफ़ी नुकसान है और यात्रियों को भी नुकसान हो सकता है, पब्लिक को भी नुकसान हो सकता है। और तार का बहुत ज़्यादा मकड़ जाल है और हमने एप्लीकेशन भी बिजली घर में दिया हुआ है, उसकी रिप्लाई भी कोई नहीं है। उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया था कि संडे को हम 4-5 घंटा लाइट बंद करके इसको ठीक करा देंगे, लेकिन आज सोमवार हो गया, कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ। हमने ये भी कहा था कि अगर कोई घटना घटती है तो बिजली घर और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। परिचय दिनेश कुमार सिंह, प्रयाग ज्वेलर्स एसोसिएशन। संगमनगरी प्रयागराज कार्तिक पूर्णिमा पर जहां लोग सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए दिखाई दिए, जहां बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक यहां डुबकी लगाते दिखाई दिए, वहीं अव्यवस्था के बीच डुबकी लगाते लोग दिखाई दिए। तो घाट किनारे आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार लगा है और खुद नगर निगम के कर्मी भी यहां पर गंदगी लाकर डाल रहे थे और ऐसे में यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी और ना ही साफ़ सफाई की। वहीं यहाँ आवारा पशु भी घूमते दिखाई दिए और पॉलीथीन प्रतिबंध होने के बावजूद भी यहाँ पर पॉलीथीन पड़ी दिखाई दिए। जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई। सबसे बड़ी बात कि यहाँ मूर्तियाँ थी, ना ही कोई यहाँ पर मूर्ति विसर्जन करने की व्यवस्था थी। ऐसे में जानवर, आवारा पशु भी यहाँ घूम रहे थे और जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, ना ही सुरक्षा है। ऐसे में लोगों ने असहमति जताई और प्रशासन तक की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। थाने घाट पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक है व्यवस्थाओं का बात है तो व्यवस्थाएं आपके सामने हैं। कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है, गंदगी हर तरफ है। कोई सिक्योरिटी व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पे पुलिस नाम मात्र की है, आप भी देख सकते हैं। अगर कोई भी कुछ भी दुर्घटना हो जाए तो यहाँ पे कोई भी शासन प्रशासन की ओर से मदद पहुँचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। परिचय बताइए। मैं अभिषेक शर्मा है। संगमनगरी प्रयागराज जहां पुलिस ने हत्या का सफल अनावरण किया है और अभियुक्त को मुखभेड़ में गिरफ्तार किया है। जहां पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग कर रही थी, वहीं अभियुक्त नौशाद ने पुलिस को देख के फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। नौशाद के ऊपर कई मुकदमे थे, जिसे अब बचने के लिए उसने ये हत्या की थी। ऐसे में क्या कुछ कहना है एसपी यमुना पार का, आइए सुनाते हैं आपको। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, तथा उसके शव के पहचान छिपाने के लिए उसका सिर तथा गुप्तांग इन्हें शरीर से पृथक करके उसमें आग भी लगा दी गई है। तत्काल इस घटना के संबंध में पुलिस टीमें सक्रिय हुई तथा इसके सफल अनावरण हेतु सीओ करचना के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इसने ये प्लान किया, षड्यंत्र किया कि अपने ही कदकाठी के किसी व्यक्ति को यदि ये मृत घोषित कर दे, दिखा दे, तो इसे जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उससे मुक्ति मिल सकती है। इसी घटना को अंजाम देने के लिए फिरोज अहमद ने अपने 2 साथियों का सहारा लिया तथा 16 अक्टूबर को सूरज गुप्ता को नशा का प्रलोभन देते हुए उसे अपने साथ लेकर के अनमोल धावक आज थाना करछना पे फिरोज अहमद के सक्रिय होने की पुख्ता सूचना पुलिस टीम को मिली थी। इनकी घेराबंदी के लिए थाना करछना और क्राइम ब्रांच की टीमें सक्रिय थीं। पुलिस पार्टी द्वारा चेकिंग लगा के बैरियर लगाकर जहां चेकिंग की जा रही थी, पुलिस पार्टी को देखते ही फिरोज अहमद द्वारा फायर खोल दिया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फिरोज अहमद के पैर में गोली लगी है। इन्हें चिकित्सकीय इलाज के लिए CHC रवाना कर दिया गया है। केस में जो भी अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो उसे भी पूर्ण कर लिया जाएगा। संगमनगरी प्रयागराज जहां इन दिनों प्रयागराज में लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है डेंगू का, और ऐसे में अब खुद डेंगू को देखते हुए वार्ड नंबर 50 में जहां बुरे हाल है, तो ऐसे में सभासद खुद साइकिल पर पोर्टेबल मशीन अपनी लेकर
फॉगिंग करने के लिए निकल गए। बताया जा रहा है ये वार्ड नंबर 50 का नज़ारा है, जहां वार्ड नंबर 50 में सभासद द्वारा फॉगिंग साइकिल पर की गई। बता दें साइकिल से फॉगिंग करते दिखाई दिए सभासद, जहां डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर जहां हर कोई परेशान है, तो ऐसे में क्षेत्रीय सभासद साइकिल पर पोर्टेबल मशीन लेकर फॉगिंग करते दिखाई दिए कि जिससे लोगों को डेंगू से राहत मिल सके। बता दें डेंगू के कारण कई लोग की जानें भी जा चुकी हैं और साथ ही डेंगू के कारण अब लोगों को और बुखार जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में शहर के कई क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप हावी है, तो ऐसे में वार्ड नंबर 50 के सभासद ने की फॉगिंग। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।